यौवन की यह सबसे कठिन परीक्षा है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो परम पद प्राप्ति का मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। अन्यथा अब तक की सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी, तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। सोमदत्त स्वयं भी यह जानता था कि यौवन अत्यंत कठिन अवस्था है। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि अनेक आर्षि मुनि जिन्होंने संसार के समस्त मोहमाया पर विजय प्राप्त कर ली थी, वे भी यौवन के वशीभूत होकर ब्रह्म पद से च्युत हो गए थे। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि काम वासना पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। शरीर की इच्छाओं का पूर्ण दमन करके ही मनुष्य उस विरक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। पिता ने उसे समझाया था, पुत्र, अत्यंत सावधान रहना। अब तुम ब्रह्मचर्य के कठोर और कांटों भरे मार्ग पर चलने जा रहे हो। जब जब तुम्हें दैवी परीक्षा का सामना करना पड़े, तब तब यह स्मरण रखना कि विषय वासनाएं निकृष्ट हैं, शरीर का सुख विष के समान है। यह तुम्हारी महान तपस्या से प्राप्त आत्मज्ञान के महासागर को भी अपनी एक बूंद से विषाक्त कर सकता है। सोमदत्त ने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। वह प्राचीन ऋषियों मुनियों के जीवन चरित्र पढ़ा करता था, इसलिए पिता के वचनों की सत्यता उसे अपने अध्ययन में बार बार दिखाई देती थी। और केवल अध्ययन ही नहीं, उसके अपने दैनिक अनुभव भी उसे तीव्रता से यह बता रहे थे कि यौवन के प्रबल उन्माद को दबाना अत्यंत कठिन तपस्या है। मनुष्य समुद्र की लहरों को अपनी हथेली से रोक सकता है, परंतु सहस्र समुद्रों के संयुक्त वेग से भी अधिक प्रबल यौवन की लहर को क्या केवल शारीरिक बल से रोका जा सकता है? नहीं, इसके लिए मनोबल और तपस्या से अर्जित ब्रह्म तेज की आवश्यकता होती है। सोमदत्त यह सब जानता था, इसलिए उसने बड़े संकल्प के साथ यम, नियम, ध्यान आदि योग के अष्टांग मार्ग का अभ्यास प्रारंभ किया। शरीर रूपी रथ में जुटे इंद्रिय रूपी 5 वेगवान घोड़ों को मन रूपी सारथी के वश में रखना आवश्यक है, अन्यथा विनाश निश्चित है। सोमदत्त ने सोमनिमा के अतिरिक्त किसी अन्य युवा स्त्री को निकट से नहीं देखा था, इसलिए यौवन की सारी कल्पनाओं में केवल सोमनिमा ही उसके सामने आती थी। वह बचपन में ही गांव छोड़कर आश्रम आ गया था। उसके मन में नारीत्व का जो रूप अंकित था, वह सोमनिमा का ही था। कभी कभी वह सोचता, कहीं सोमनिमा मेरी परीक्षा लेने के लिए किसी ईर्ष्यालु देवता द्वारा भेजी गई मोहिनी तो नहीं। जितना उसका मन सोमनिमा की ओर आकर्षित होता, उतनी ही वह अपनी तपस्या को और कठोर बना देता। दिन में कौशिकी नदी के तट पर उनकी भेंट तो होती, पर पहले जैसी लंबी बातें नहीं होती। सोमदत्त अपने ध्यान को बाहरी संसार से हटाकर भीतर केंद्रित करने का प्रयास करता। वह अधिकतर मौन रहता। सोमनिमा मन ही मन सोचती, आजकल सोमदत्त को क्या हो गया है, पर उसे स्वयं भी लगता कि वह भी पहले जैसी चंचल और वाचाल नहीं रही। जब मन भर जाता है, तब शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। एक दिन सोमनिमा ने पूछा, सोमदत्त, आजकल हम पहले की तरह बातें क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कोई विशाल पर्वत खड़ा हो गया हो। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, शांति सत्य का स्वर है। सत्य क्या है? सोमनिमा ने पूछा। आत्मा, सोमदत्त ने उत्तर दिया। सोमनिमा के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने कोमल स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारी यह शांति भी मेरी तरह आत्मा का ही स्वर है? कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर सोमनिमा ने भाव विभोर होकर कहा, तो मेरे भीतर भी आत्मा है सोमदत्त, वही आत्मा जिसके बारे में तुम मुझे समझाते थे। यह कहते हुए उसने अपने उन्मुक्त वक्ष पर दोनों हाथ रख लिए। सोमदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मैं आश्रम लौटता हूं। कितनी जल्दी? सोमनिमा ने आहत स्वर में पूछा। सोमदत्त आश्रम लौट आया। गौ की सेवा करके वह उपवन में गया और एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर समाधि में बैठ गया। वह आजकल अक्सर ऐसा करता था, किंतु चाहे वह जितना भी योगाभ्यास करे, यौवन की चंचलता का दमन केवल क्षणिक ही होता। जैसे ही वह ध्यान से उठता, सोमनिमा की छवि उसके मानस में उभर आती। कभी कभी वह व्याकुल होकर पुकार उठता, हे प्रभु, इस दास पर कृपा क्यों नहीं करते? कामरूपी मगरमच्छ ने मुझे जकड़ लिया है। हे विष्णु, मेरी रक्षा करो। उसे एक बात का संतोष था, सोमनिमा के सामने उसका मन सहज ही शांत और संयमित हो जाता था।
उसके सामने रहते हुए उसे वैसी पीड़ा नहीं होती थी जैसी उसके दूर होने पर होती थी, मानो उसकी उपस्थिति ही उसके चित्त को स्थिर कर देती हो। किंतु क्या केवल इंद्रियों का संयम ही पर्याप्त था? ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय दमन नहीं, बल्कि कामना का समूल नाश भी है। यदि घोड़े वश में आ जाएं, पर सारथी ही अस्थिर हो, तो क्या लाभ? एक दिन यह छोटा सा संतोष भी उससे छिन गया। वह प्रतिदिन की भांति कपिला गाय को लेकर कौशिकी के तट पर पहुंचा। सुमनिमा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत दिनों बाद आज वह फिर पहले जैसी चंचल दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वह पहाड़ी निर्झरिणी की तरह लहरा रही थी, उल्लास से भरी हुई, हंसी से झूमती हुई। कभी दौड़कर बालू पर जाती और वहीं से मधुर स्वर में पुकारती, सोमदत्त, इधर आओ ना, सोम। और कभी दौड़ती हुई सोमदत्त के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए नवांकुर से कोमल स्वर में कहती, सोमदत्त, सोमदत्त। उसके केशों की सुगंध सोमदत्त के कानों तक पहुंचती और वह सिर झटक कर उस गंध को हटाने का प्रयास करता। यह कैसी क्रीड़ा कर रही हो सुमनिमा? सुमनिमा ने एड़ी को भूमि में गाड़कर उसी धुरी पर घूमते हुए कहा, आज मैं अपने भीतर स्वयं नहीं समा रही हूं सोमदत्त। मेरा यह शरीर अब आनंद का भार सह नहीं सकता, इसलिए यह कांप रहा है, सिरहन दौड़ रही है इसमें। न जाने क्यों आज मुझे लग रहा है कि इस